हेलो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर हम देख रहे थे। इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट हम आज देखेंगे। यस, प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या बोला है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 19, फाइंड y when x equals to 1। yes, तो स्टूडेंट आपको क्या गिवन है, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 19। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पुट x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये x की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 19। सो 5y और 19 एज इट इज, 4 1 जा 4 हम लोग राइट में शिफ्ट करेंगे, कितना हुआ 15। यस, सो 15/5 इज 3। तो y की वैल्यू 3 है स्टूडेंट। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तुक्का नहीं मारना है स्टूडेंट्स, है ना। अरिंग मेरिंग लावूंगा तेरिंग असं करायचं नाही, व्यवस्थित सोडवूनच ऑप्शन सिलेक्ट करायचं। ओके, चला तर y ची व्हॅल्यू तुम्हाला 3 मिळाली। नंबर 2 वर जाऊया। फॉर द सायमल्टेनियस इक्वेशन इन व्हेरिएबल x एंड y, dx दिलेलं आहे तुम्हाला, dx आपको दिया हुआ है, dy दिलेलं है तुम्हाला, dy आपको गिवन है, और आपको पूछा है आपको पूछा है x इक्वल्स टू हाऊ मच। d ची किंमत सुद्धा तुम्हाला 7 दिलेली आहे। मग आता इथं बाय क्रॅमर्स रूल x कसं काढतो आपण, x कैसा निकालते, dx अपॉन d करते हम लोग। तो 49/7 ही 7 7 जा 49। बघा तर x ची किंमत 7 आली, तुम्हाला x काढायचं होतं, क्रॅमर्स रूलने आपण dx/d हा फॉर्म्युला वापरला, x ची व्हॅल्यू आली 7। आपलं करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। यस, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू। ये तो बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। 5 4 जा -20, फिर -7 3 जा -21 हो गया। इसको रिजॉल्व करो, याला सोडवा। -20 माइनस इंटू माइनस प्लस 21, आन्सर आलं तुमचं 1। तर करेक्ट ऑप्शन आपलं डी है। करेक्ट ऑप्शन अपना डी है, आंसर इज 1। ओके, चलो नेक्स्ट, टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 बाय डिटर्मिनंट मेथड, फाइंड d। तुम्हाला d शोधायला सांगितलेला आहे, आपको d फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, काय करणार आपण, इक्वेशंस लिखना। इक्वेशंस को सही तरीके से लिखो। x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y आना चाहिए, ये -4 राइट में शिफ्ट कर देंगे, हो गया। 1 2 3, d निकालने के लिए स्टूडेंट आपके पास नंबर है 12। फर्स्ट कॉलम में 1 के नीचे के नंबर्स कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, 2 नंबर है तो 2 के कोएफिशिएंट्स यहाँ लिखें। 1 इंटू -2 इज -2, फिर यहाँ बीच में माइनस साइन है, फिर 3 1 जा 3, सो योर आंसर इज -2 -3 इज -5। करेक्ट ऑप्शन -5, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। सी ही ऑप्शन तुमचं करेक्ट आहे। ओके, चला तर नेक्स्ट, तुम्हाला विद्यार्थ्यांनो हे इक्वेशन दिलेलं आहे, ax प्लस by इक्वल्स टू c आणि mx प्लस ny इक्वल्स टू d, आणि याच्यात तुम्हाला सांगितलं an इज नॉट इक्वल्स टू bm। आता महत्वाचं याच्यामध्ये काय आहे, तुम्हाला त्यांनी 4 ऑप्शंस दिले, ओनली 1 कॉमन सोल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस। तर बघा विद्यार्थ्यांनो, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो है ना ओनली 2 इक्वेशंस, हम लोगों ने पूरा चैप्टर देख लिया, पूरा चैप्टर सर्व पूर्ण धडा आपण पाहिला, बरोबर आहे। त्या धड्यामध्ये x च्या 2 किमती मिळाल्या का आपल्याला, y च्या 2 किमती मिळाल्या का, नाही, x ची एक आणि y ची एक, असं एक सोल्यूशन मिळालं। तो एक बात याद रखे स्टूडेंट, ओनली 2 सोल्यूशन, ये लीनियर इक्वेशन का ऑप्शन है ही नहीं। 2 सॉल्यूशंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलते हैं, x के 2 वैल्यूज मिलते हैं। तो एक ऑप्शन तो आपने कट कर दिया, क्यों कर दिया, बेसिक ऑफ नॉलेज, आपका नॉलेज लीनियर इक्वेशन में
या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, या तो ओनली वन सॉल्यूशन मिल सकता है, या तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, लेकिन दो सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशंस आते हैं। ओके, थोडा इसका कन्सेप्ट है, ये हम लोग समजेंगे। कन्सेप्ट आपल्याला समजला तर लक्षात येईल। बघा, मी आता तुम्हाला एक उदाहरण घेऊन समजून सांगतो। समजा देखो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू सपोज हम लोग लेंगे 2 या 3, कुछ भी ले सकते। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आपके पास स्टूडेंट्स ये है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। एक इक्वेशन है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू सपोज 10, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू सपोज 15। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये 1 है, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ अगर आप कोएफिशिएंट्स ऑफ x को अगर इस रेशियो के फॉर्म में लिखते हो तो x के कोएफिशिएंट ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू y के कोएफिशिएंट आप ऐसा लिखोगे, इक्वल टू ये कांस्टेंट के कोएफिशिएंट आप ऐसे लिखो। सबसे पहले आपको अगर इसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं तो ये जो x और y के जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो है उसको चेक करना है। अब यहाँ मुझे बताओ, अगर इसका आउटपुट आप लोगे तो ये 1 होगा और ये -1 होगा, क्या ये दोनों सेम है? 1 और -1 इज नॉट सेम, तो ये नॉट इक्वल टू है, करेक्ट है। अब अगर आपको ये नॉट इक्वल टू है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? तो नहीं, ये इक्वल नहीं है। अब अगर ग्राफ के हिसाब से समझने की कोशिश करें आप, तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया तो ये दोनों अलग अलग है, ये इक्वल नहीं है, तो एक लाइन आपकी हो सकता है ऐसी आए, दूसरी लाइन हो सकता है आपकी ऐसी आए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और यहाँ आपका सॉल्यूशन होता है ना। एक पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। ऐसा कब होगा? जब ये दोनों x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू होगा, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती है और इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। ये समझ रहे हो? ओके है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकेंड पॉइंट, आपको मतलब ये पूरा कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ 10/20। अब बताओ मुझे ये इक्वल है? यस इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो आप अगले वाले में चले जाओ, 10 1 जा 10, 10 2 जा, ये सब इक्वल है। अब यहाँ क्या होगा, ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो आप तो ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूं इस तरह से, और एक जो दूसरी लाइन है ये, और ये जो दूसरी लाइन है इसको भी ड्रॉ किया तो ये दोनों का जो ड्राइंग है वो ऐसे ही आएगा, एक ही लाइन, ओनली वन लाइन। अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट एक ही था इसलिए वन सॉल्यूशन। यहाँ पे अब देखो कॉमन पॉइंट कितने सारे, बहुत सारे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर तीनों के रेशो सेम आते हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आप लिखोगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तीसरे पर चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, यहाँ पर 1/1 इक्वल्स टू 1/, ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम है, x के कोएफिशिएंट का रेशो, y के कोएफिशिएंट का रेशो अगर सेम है तो हम लोग आगे चलते हैं इसमें 10/15, तो ये इक्वल नहीं है। यस, तो ये इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ को समझने के लिए देखिए, एक लाइन में ड्रॉ करूं ऐसी, पहली वाली लाइन एक ऐसी आएगी और दूसरी वाली लाइन जो है ये ऐसी आएगी, पैरेलल। अब ये दोनों भी लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा।
ये था कंसेप्ट आपको समझाने के लिए। अब आपको क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई। यस, मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ देखिए ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी और ny इक्वल्स टू डी। अगर मैं इनके रेशियोज ले लूं a अपॉन m और b अपॉन n, तो ये दोनों क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। an इज नॉट इक्वल्स टू bm, ये दिया हुआ है आप, an इज नॉट इक्वल्स टू bm। इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये क्या कहता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसका क्या आंसर होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स, और आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। समझ गए? ओके, यस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आधार पर अगर आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड सिलेबस में, मतलब आपके एग्जाम में, तो आपको ये तीन कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। तीनों के तीनों रेशो इक्वल, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। एक्स और वाई के रेशो सेम है, लेकिन सी ये जो कांस्टेंट इसका रेशो सेम नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। एक्स के कोएफिशिएंट वाई के कोएफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं है, तो ओनली वन सॉल्यूशन। यस, ओके, ये 11 12th में भी आपके लिए बहुत काम आएगा। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट ऐसे वर्ड्स आएंगे, तब आपको ये कंसेप्ट JEE की एग्जाम में भी काम आने वाला है। ओके, चलो तो आगे चलो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। देखो 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 3। अब ये एक्टिविटी है, x की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, पुट x इक्वल्स टू -5। अब ये जो x है, ये इसकी जगह पर आप -5 रखो और y की वैल्यू निकालो। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -5 है। ओके, -6y इक्वल्स टू 3। 5 टू जा -10, यहाँ -10। क्या चेंज हो रहा है, हम लोग कलर चेंज करके लिख रहे हैं, यही, बाकी तो सब सेम है। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो चेंज है -10, इसको यही रखेंगे, +3 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये -3 हो जाएगा, और ये -6y जो है ये +6y हो जाएगा राइट साइड में जाकर। कभी भी वेरिएबल माइनस नहीं होना चाहिए। ओके, चलो, -10 -3 इज -13, और ये 6 इधर आ जाएगा तो आपके डिनोमिनेटर में 6 होगा। तो देखिए x की वैल्यू आपको -5 दी थी, तो -5 टू द 10 हो गया, -10 हो गया। 3 राइट हैंड साइड में, ये 3 प्लस है तो लेफ्ट में ले लिया, -13/6 हो गया। ये जो 6 है ये इधर आ गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, -13/6। तो x कॉमा y क्या हुआ, -5 -13/6। यस, ओके, ये लो, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर दूसरा आपको वैल्यू दिया हुआ y इक्वल्स टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने x की वैल्यू रखी थी, आप क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्या बनेगा, ये 2x। अगर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो ये 0 हो जाएगा, बाकी सब जैसा के वैसा। अब 2x माइनस 0 इज 2x, कोई चेंज नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 हो गई स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 3/2। कभी भी x कॉमा y लिखेंगे तो x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। यस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिविटी कंप्लीट। तर आता तीसरा प्रश्न, सॉल्व ग्राफिकली। ओके, अब ये ग्राफिकली सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, और एक थोड़ा सा दूर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ग्राफिकल मेथड आपको सॉल्व करनी है, तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको तो टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। टेबल बनाएंगे, यस बनाएंगे। x y x कॉमा y, x की वैल्यू 0 कर दी मैंने, ये 0 हो जाएगा। 2x क्या होगा, 0 होगा, प्लस 3y इक्वल्स टू 12। सो y की वैल्यू 3 4 12, y की वैल्यू क्या होगी, 4। तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया 0,4। यस, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू आपने 0 कर दी थी, अब मैं y की वैल्यू 0 करता हूँ। डिपेंड करता है आप कैसे ले रहे हो, जस्ट ओम बट स्वाहा 0 आ गया, अपने दिल से वैल्यू लेनी। अगर ये y 0 हो गया तो 2x इक्वल्स टू 12, 2 6 तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, तो आपके पास है 6,0। यस, अब मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स आपको लेने, तो हम लोग अब क्या करते हैं,
अब यहाँ पे हम लोग एक x की या y की वैल्यू कंसीडर करते हैं। हम लोग y की वैल्यू समझो यहाँ पर 2 ले ली, y की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो क्या हो गया 2x प्लस 3, y की वैल्यू 2 ले ली, चेंज जो है वो कलर से मैं बता रहा हूँ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स 3 2 जा 6, ये 12 एज इट इज है, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 3 2 जा ये चेंज 6 मिल गया, 6 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया आपने, तो क्या मिलेगा आपको, यस 12, ये शिफ्ट चेंज वाला जो है वो कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, 12 माइनस 6 इज हाउ मच 6, तो 2x इक्वल्स टू 6 हो गया, तो x इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3,2। ओके, समझ में आ गया। पहले इक्वेशन का हमने टेबल बनाया, उसके आधार पर कोऑर्डिनेट्स बनाए, अब दूसरा इक्वेशन लिखेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ स्टूडेंट्स, यस यहाँ से ये आपने लिख लिया होगा या समझ लिया होगा, यस। अब इसका टेबल बनाएंगे, दूसरे इक्वेशन का टेबल बनाएंगे, यस। अब आप क्या करें, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, 0 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आ गई -1, तो आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, -1। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को 0 करता हूँ, अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को 1 करता हूँ, 1, तो ये x -1 इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 2, यस। तो यहाँ पे 1 लिया था, x की वैल्यू 2 आ गई, तो आपको दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, यस। अब हम लोग ग्राफ निकालेंगे स्टूडेंट्स। अब ग्राफ निकालने के लिए, यस, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है कोऑर्डिनेट्स है, कौन से कोऑर्डिनेट्स, 0,4 6,0, 0 x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, 0,4 और 6,0, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। देखो 0,4 6,0, अब आप लेंगे 3,2, x की वैल्यू ये 3 है, y की वैल्यू ये 2 है। अगर आप इसकी मतलब आप इसका क्या कहते हैं उसको, लाइन ड्रॉ करेंगे अभी हम, यस, ओके, ये है आपकी लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास, इसका इक्वेशन लिख ले, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ओके। अब दूसरे 0, -1 और 1, 0, 0, -1, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है, 0, -1 ये होगा। अब आपको पास दूसरा कोऑर्डिनेट है 1, 0, 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो वो ये है। फिर आपके पास 2, 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, यस। इस लाइन का इक्वेशन है x -1 इक्वल्स टू 1। अभी मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट समझाया था, दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनका एक और एक ही सॉल्यूशन होता है, दिख रहा है बराबर, यस दिख रहा है, एक और एक ही सॉल्यूशन होता है, तो ये वाला सॉल्यूशन है। x की वैल्यू स्टूडेंट, आपको x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, सो दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन में x के कोएफिशिएंट्स का रेशो y के कोएफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1/2 हो गया, ये -1/3 है, तो x और y के कोएफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ओनली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग x -3y इक्वल्स टू 1, यहाँ पर है 3x -2y इक्वल्स +4 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस +4 को राइट में शिफ्ट करते हैं, तो ये -4 हो जाए, यस। अब हम लोग इसका टेबल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, टेबल थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, हमें वैल्यूज दिखने चाहिए बस। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यस, x की वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ -3y हो गया, तो ये -3y इक्वल्स टू 1। अब देखो स्टूडेंट, मैंने जानबूझ के 0 लिया, अब आप मुझे बताइए -1/3, क्या ये 1/3 को आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हो? नहीं,
तो ये आप प्लॉट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी वेरिएबल के वैल्यूज ऐसे ले, अगर मैंने x की वैल्यू कुछ ली तो y की वैल्यू एक होल नंबर आनी चाहिए। होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। तो हमने ये जो लिया, ये क्या लिया, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसको प्लॉट नहीं कर सकते हम लोग, तो ये हम लोग अभी नहीं लेंगे। यस, तो ये भी जीरो हो गया। चलो, अब मैं y की वैल्यू जीरो ले लू तो क्या होगा? यस, y की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो 1,0 ये आपका कोऑर्डिनेट है। दिख रहा है बराबर? यस, दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करें, x y की वैल्यू जीरो तो ले लिया आपने, अब y की वैल्यू 1 ले लो। 1 माइनस, देखिए x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 1, सो x इज 1 प्लस 3, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो वो 4 यहाँ, तो 4,1 आपने यहाँ ले लिया। अब और एक लास्ट में x की वैल्यू -1 ले लीजिए, सॉरी y की वैल्यू क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो y की वैल्यू -1 लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3, y की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 1, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, x इज 1 माइनस 3, सो x इज -2। तो यहाँ आपका आंसर आ गया -2 और ये -1, -2 -1। ओके, अब दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। x की वैल्यू, y की वैल्यू और x, y की वैल्यू। यस, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो क्या होगा, देखिए x की वैल्यू 0 हो गई तो -2y इक्वल्स टू -4, दोनों तरफ माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4/2 इज 2, y की वैल्यू 2 हो गई, तो आपका आंसर आया 0,2। यस, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग y को 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये -4/3 है, तो y को 0 नहीं ले सकते। y को 1 ले सकते हैं क्या हम लोग? 1 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। -1 लेंगे, -1 लेंगे। चलो, -1 लिया तो क्या होगा, 3x -2 और y की वैल्यू -1, इधर -4 है, तो 3x माइनस माइनस प्लस 2 होगा और ये -4, 3x इज -4 -2, 3x इज -6 हो गया, तो x की वैल्यू स्टूडेंट -2 आ गई। यस, तो आपका क्या हुआ, -2 -1, ये दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब हम लोग लास्ट वाला कोऑर्डिनेट लेंगे। -1 लिया, -3 लिया तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 और नहीं होगा, डिवाइड बाय 3 होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, x की वैल्यू 0 ले लिया अपन, 3 2 जा 6, x की वैल्यू 2 ले लो, देखेंगे कर, x की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, देखते क्या हो, 3 इंटू 2 -2y इक्वल्स टू -4, 3 2 जा 6, -4 इधर आ गया तो +4, -2y उधर चला गया, 6 + 4 इज 10, 10/2 इज 5, y की वैल्यू 5, तो आपको 2,5 ये आ गया। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यस, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने, अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ड्रॉ करते हैं। यस, 1,0 4,1, x की वैल्यू 1 है, 1,0 और x की वैल्यू 4 है, 4,1, ये वाला पॉइंट। आगे चलते हैं, 4,1 -2 -1, -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इस स्केल के आधार से इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो ड्रॉ कर ले। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का लाइन। क्या है इक्वेशन का नाम, क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट 0,2 -2,1, 0,2, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। अब x की वैल्यू, यस, -2 -1, x की वैल्यू आपकी -2 है, y की वैल्यू यहाँ पर ही आया, -2, -1, -2 -1 -2 -1, 2,5। अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, 2,5। अब स्टूडेंट आप निकालो लाइन या मत निकालो, ये जो पॉइंट है दोनों वाला, दोनों तरफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला, तो ये पॉइंट तो दोनों में भी है। अगर मैं फ्री हैंड स्केच निकालू तो ऐसी लाइन आई, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनी कि नहीं बनी, तो
सोल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -1, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है ना आसान? यस। तो स्टूडेंट ये ग्राफिकल सॉल्यूशंस जो है ये आपके लिए आसान है। 5x माइनस 6y इक्वल्स टू -30, ऐसे करें। इसको ऐसे ही रखें, जैसा दिया हुआ है वैसे ही रखें। ये +30 इक्वल्स टू 0। यस, आवाज आ रही है? मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ये 5x और ये +30 इधर ही रखता हूँ, ये -6 को इधर ले जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो डिवाइड बाय में 6 लेके आएंगे। 5x + 3/6, ये इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते। अगर मैंने अब डिवाइड बाय 6 है तो न्यूमरेटर में 6 के टेबल के वैल्यूज आने चाहिए। ओके, कैसे आएंगे? x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, x की वैल्यू मैंने क्या ली? 0 ले ली, तो ये 0 हो जाएगा। 30/6, तो y की वैल्यू 6 फाइजा, ओके हो गया। अब अगर मैंने x की वैल्यू 6 फाइजा 30, अगर x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 35 होता है, नहीं चलेगा, है ना? तो x की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट्स, बता सकते क्या आप? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। x की वैल्यू हम लोग माइनस में ले तो -1 लिया तो -25 हो, सॉरी +25 होगा, नहीं जमे। -6 ले लें, 6 5 जा 30, -30 + 30, y की वैल्यू 0 हो गई। वाह! अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 ले ली, 1 लेंगे तो नहीं, 5 2 जा 10, 30 -10 20 होता, वो भी नहीं चलेगा। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 6 जा 30, 30 + 30 60 हो जाएगा, तो नंबर बढ़ जाएगा, 10 होगा, 10। x की वैल्यू अगर मैंने 6 ले ली +6, 6 5 जा 30, तो ये 60/6 होगा, तो y की वैल्यू आपकी 10 होगी। आपके इसमें 10 है क्या? -10, यस। आपके ग्राफ में वो वैल्यू बैठनी चाहिए, y = 10 चलेगा। आपके ग्राफ में वो बैठनी चाहिए। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 10। ओके, तो हम लोग इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें ग्राफ बुक की जरूरत होगी। चलो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 0,5, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की 0, y की 5, x की -6, y की 0, x की -6 ये वाली, और y का वैल्यू 0। फिर आगे x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू यहाँ पर ये ऐसा जाएंगे तो ये। अब अपने के पास रूलर होनी चाहिए, तो हम लोग अब यहाँ से ड्रॉ कर, फिर भी थोड़ी माइनस में आ गई लाइन, नीचे आ गई, नीचे नहीं आनी चाहिए। ओके, ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आगे चलते हैं, इक्वेशन 1 का तो हो गया काम, अब इक्वेशन 2 का काम करते हैं। 5x -20 नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं, वेरिएबल माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, 5x -20 उधर चला गया तो +20 -4y, तो x की वैल्यू आ गई 20 - 4y/5। अब आपको डिवीजन 5 है यहाँ, अगर मैंने x y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 थी, 20/5, तो x की वैल्यू आएगी 4। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी, -2, 8 हो जाएगा, तो 12 नहीं चलेगा। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 16 होगा, नहीं चलेगा। -1 करेंगे तो 24 होगा, नहीं चलेगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 16 20, नहीं चलेगा। फिर डिवीजन में 5 कैसे आएगा, कैसे आएगा? 12 को डिवाइड कर सकते क्या 5 से? 5 2 जा 10, 2.4 आ सकता। चलो x y की वैल्यू अब हमारे पास कोई चारा नहीं, तो 4, y की वैल्यू 2 ले लो, ये 4 2 जा 8, 20 - 8 इज 12, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2.4। डिवाइड करते आना चाहिए, ये कैसे आया? अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊं, 20 माइनस y की वैल्यू यहाँ 2 रखी, तो 4 2 जा 8 हो गया, डिवाइड बाय 5, तो ये 12/5, तो 12/5 का डिवीजन अपन ने यहाँ 2.4 किया। अब y की वैल्यू 2 रखे आपने, अब कितना 4 4 3 रखे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा,
8 होएगा ना, 8 0 पॉइंट नहीं चलेगा, 4 y इक्वल्स टू 1 रखो, क्या होता है देखें, 20 माइनस 4 इज 16। अब 16 अपॉन 5 करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 3.2 चलेगा, x की वैल्यू 3.2। या अब कभी कभी हमें ऐसे डेसिमल पॉइंट्स को लेना पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई जरिया नहीं है। चलो तो हम लोग अब ये 0,4 x की वैल्यू 4 है, सॉरी x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2.4 है, x की वैल्यू 2.4। अब ये 2.4 मतलब आधे से भी कम, यहाँ पर ये आधा है, अंदाजे से मैं यहाँ लेता हूँ 2.4, x की वैल्यू 2.4, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगा। यस, x की वैल्यू 1 और 3.2 है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3.2 यहाँ पर हो रही है और y की वैल्यू 1, मतलब ये दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, वाओ, अब आपका आंसर आ जाएगा। यस, हम लोग अब इसको ड्रॉ कर, ऐसे आया। ओके, तो स्टूडेंट अब ये अप्रोप्रिएट मैंने निकाला है, अप्रोप्रिएट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पॉइंट्स गिनने के लिए नहीं थे, है ना, तो आप ये गिन सकते हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। अब ये जो है ना, ये पॉइंट बराबर नहीं आए तो ये यहाँ इंटरसेक्ट होता है। इसका सोल्यूशन आपको है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 5, तो ये आपका सोल्यूशन है। ओके, आसान है, ये आया, लेकिन ये थोड़ा अपने पास ग्राफ में जैसे छोटे छोटे लाइंस होते हैं, 3.2 का मतलब 3 के बाद 2 लाइन, 2.4 मतलब 2 के बाद ये कंप्लीट लाइन है और वहां 4 लाइन है, तो यहाँ हम लोग वो जज नहीं कर पा। आप कर सकते हो, आपके पास ग्राफ पेपर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, और इसके बाद वाला जो 5th वाला है ये भी होमवर्क है। तो ये दो ग्राफिकल के जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ देखे हैं, ये आपके लिए होमवर्क होंगे। यस बच्चों, सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो सॉल्यूशन आपको सही लग रहा हो, समझ में आ रहा है, तो आप ये सॉल्यूशन अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें, और अपने फैमिलीज रिलेटिव्स में भी कोई बंदा 10th स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहा है तो उनको भी ये आप जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक्स और कमेंट्स देते रहे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इसमें देखा, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, सायोनारा।